गर्मियों की हल्की हल्की धूप थी और खेतों में सरसों की खुशबू अभी भी जैसे हवा में तैर रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में हर साल की तरह इस बार भी मेला लगने वाला था। यह मेला सिर्फ झूले, मिठाइयाँ और खिलौने का नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों का मेला था, जहां हर कोई अपने दुख दर्द भूलकर सुकून ढूंढने आता था। गांव का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान इस मेले का बेसब्री से इंतजार करता था। लेकिन इस बार मेला कुछ खास था, क्योंकि 5 साल बाद गांव का ही एक लड़का मोहन शहर से वापस आ रहा था। मोहन बचपन में बहुत खुशमिजाज लड़का था, लेकिन जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई। वह शहर चला गया नौकरी की तलाश में। धीरे धीरे वह शहर की भागदौड़ में ऐसा उलझ गया कि गांव, अपने लोग और बचपन की खुशियां सब पीछे छूट गई। 5 साल बाद जब उसने गांव लौटने का फैसला किया तो उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा कि क्या वही अपनापन मिलेगा, क्या लोग मुझे पहचानेंगे। जैसे ही बस गांव के पास रुकी, मोहन ने देखा वही कच्ची सड़क, वही पीपल का पेड़ और दूर से आती ढोल की आवाज़, और मेला शुरू हो चुका था। गांव का मेला पूरी तरह सज चुका था। चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। मिठाइयों की दुकानों से जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू आ रही थी। बच्चों की हंसी, ढोल नगाड़े की आवाज़ और झूलों की चरचर सब मिलकर एक अलग ही संगीत बना रहे थे। मोहन ने जैसे ही मेला देखा, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन कहा कि यही तो असली खुशी है। भीड़ के बीच अचानक किसी ने आवाज़ दी, अरे मोहन, तू आ गया। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। वह उसका बचपन का दोस्त राजू था। राजू दौड़कर आया और उसे गले लगा लिया और कहने लगा कि कहाँ गायब हो गया था यार, हमें भूल गया क्या। राजू ने हंसते हुए कहा। मोहन की आंखें भर आई और कहने लगा कि नहीं यार, बस जिंदगी में उलझ गया था। दोनों दोस्त साथ में मेला घूमने लगा। उन्होंने बचपन की बातें की, पुराने किस्से याद किए। मेले के एक कोने में एक बूढ़ी माँ बैठी थी, जिनके पास छोटे छोटे खिलौने थे। मोहन ने देखा कि कोई उनके पास नहीं जा रहा था। वह उनके पास गया और पूछा कि माँ जी, ये खिलौना कितने के हैं। बूढ़ी माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जितना दिल करे दे देना, बस कोई इन्हें खरीद ले तो मुझे अच्छा लगेगा। मोहन ने सारे खिलौने खरीद लिए और पैसे दे दिए। बूढ़ी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भगवान तुझे खुश रखे बेटा, तूने आज मेरा दिल खुश कर दिया। उस पल मोहन को ऐसा सुकून मिला जो उसे शहर की लाखों की सैलरी में भी कभी नहीं मिला था। मोहन और राजू झूले की तरफ गए और कहने लगे, चल एक बार फिर झूला झूलते हैं। मोहन हंस पड़ा और कहने लगा कि अब हम बच्चे थोड़ी है। तो राजू ने कहा कि दिल से तो है। दोनों झूले पर बैठ गए। जैसे ही झूला ऊपर उठा, मोहन को अपना बचपन याद आ गया, जब वह बिना किसी चिंता के हंसता था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। और मेला घूमने लगा। फिर उसके बाद देखा कि मेले में एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। मोहन कहने लगा कि क्या हुआ बेटा। बच्ची ने रोते हुए कहा कि मुझे वह गुब्बारा चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहन ने तुरंत गुब्बारा खरीदकर उसे दे दिया। बच्ची की मुस्कान देखकर मोहन का दिल भर आया। बच्ची की खुशी उछल पड़ी और कहने लगा कि धन्यवाद भैया। मोहन ने सोचा, इतनी छोटी छोटी खुशियों में ही तो असली सुकून है। रात होने लगी थी। मेले में दियों और लाइटों की चमक फैल गई थी। गांव के लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, गाना गा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। मोहन ने देखा यहाँ कोई दिखावा नहीं था, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बस सच्चा अपनापन था। शहर में उसने बहुत कुछ कमाया था, लेकिन ये सुकून कभी नहीं मिला। राजू ने मोहन से पूछा कि अब क्या सोच रहा है, वापस शहर जाएगा क्या। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं यार, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि असली खुशी कहाँ है। राजू मुस्कुराकर कहा, खुशी बाहर नहीं, अपने लोगों के साथ होती है। अगले दिन सुबह मोहन ने एक फैसला लिया। उसने गांव में ही कुछ करने का सोचा, ताकि वह अपने लोगों के साथ रह सके और उनकी मदद कर सके। उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उसका पूरा साथ दिया। कुछ महीनों बाद फिर वही मेला आया। इस बार मोहन भी उसमें एक स्टॉल लगाकर बैठा था। उसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी।
वह हर आने वाले को मुस्कुराकर देखता, बच्चों को खिलौने देता और बूढ़ों का सम्मान करता। राजू ने हंसते हुए कहा, अब तो तू पूरा गांव वाला बन गया। मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं हमेशा से यही था, बस भूल गया था। तो दोस्तों, गांव का मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं था, बल्कि दिलों का जुड़ने का एक जरिया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सिखाती है कि असली सुकून बड़े शहरों की चकाचौंध में नहीं, बल्कि अपने लोगों के बीच छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है। मोहन की जिंदगी बदल गई थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि खुशी खरीदी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और सुकून पैसे या बड़े शहरों में नहीं, बल्कि अपनापन, प्यार और छोटी छोटी खुशियों में होता है। कभी कभी हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना पड़ता है, ताकि हम खुद को फिर से पा सके। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को, हमारा स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।